अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट, ये मेरा लेक्चर नंबर जो है ना 10 है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। सही है। अच्छा, मैंने कुछ पुरानी बुक के भी चैप्टर सॉल्व किए हैं, जैसे सेट्स, ग्रुप। अब न्यू बुक में नहीं है। न्यू बुक में 2 न्यू चैप्टर है, वो भी मैं सॉल्व करूंगा उसके लिए आपको। तो मैं सारे चैप्टर सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मुख्तलिफ, खासकर जो है ना फास्ट या नस्ट वगैरह में जो है ना उन चैप्टर से भी आते हैं। कराची यूनिवर्सिटी में भी आता है उन चैप्टर से। नॉर्मल यूनिवर्सिटी में जैसे एनआईटी वगैरह में प्योर जो है ना, जो आपकी मैथमेटिक्स की बुक है उसी से आता है। तो ये भी सॉल्व कर दूंगा, वो भी सॉल्व कर दूंगा। तो इसलिए मैं लाइन से सारे चैप्टर सॉल्व करके अपलोड कर रहा हूँ कि जिसको जो जरूरत होगी वो दे। सही है। और तकरीबन ऑल पॉसिबल सवाल जो है ना मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। अच्छा जी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल, तो आइए पहले हम इसके फार्मूले के हवाले से काम करें। अच्छा जी, पहले हम समझ लें क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है। ये 12 चैप्टर में भी हमें जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट, सेक, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी ऑल पॉजिटिव। हमें पता कैसे चलेगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? एंगल से पता चलेगा। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर एंगल 0 अप टू 90 डिग्री तक है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल कोसेक सॉरी, ये भी हमें एंगल से पता चलेगा। अगर एंगल ग्रेटर देन 90 अप टू 180 डिग्री तक हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, तो वो सेकंड में आ जाएगा। सेकंड में जो है ना साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड में हमारे पास टेन पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल कॉट। ये भी एंगल से पता चलेगा। अगर एंगल ग्रेटर देन 180 अप टू 270 तक हो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल सेक। ये भी एंगल से पता चलेगा। अगर एंगल किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ बना है ग्रेटर देन 270 अप टू 360 तक हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब इससे बढ़ेगा, जैसे 370 दे दे तो दोबारा यहाँ रिटर्न आ जाएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। एक सेंटेंस याद रखें, आफ्टर स्कूल टू गो कॉलेज। सही है। तो याद रहेगा ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव। मैं सेंटेंस वगैरह लिख लूंगा। तो एक तो ये था हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है जी। नंबर टू में हमारे पास एक आर्क लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला है, एक्स इज इक्वल टू आर थीटा। सही है। एस जो है ये रिप्रेजेंट करता है आर्क लेंथ को, या लेंथ ऑफ आर्क कह दें। आर्क लेंथ क्या होता है? अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करे तो वो एंगल सबटेंड करता है सेंटर से। वो जितना एंगल सबटेंड करेगा वो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, जिसे थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो आर्क बना हमारे पास ये कहलाएगा आर्क लेंथ। सही है ना। पार्ट ऑफ द कर्व इज कॉल्ड आर्क। अच्छा जी, थीटा यहाँ एंगल है, इसे हम रेवोल्यूशन भी कहते हैं, इसे हम रेडियन भी कहते हैं। और जो है ना आर रेडियस ऑफ द सर्किल है, रेडियस है। सही। अगर किसी सर्किल के बारे में कहे कि यूनिट सर्किल है, तो यूनिट सर्किल एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 1 यूनिट है। अ सर्किल whose radius equal to unity। यानी 1 यूनिट हो, इज कॉल्ड यूनिट सर्किल।
तो अगर वो ये टर्म यूज कर ले कि सर्किल यूनिट है तो रेडियस इक्वल टू 1 ले लेंगे। सही है जी। अच्छा, इसके लिए हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास एरिया ऑफ सर्किल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेक्टर यानी सर्कुलर सेक्टर, ये निकालने का फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है जी। ये दिया हुआ है हमारे, ये मतलब ये सारी चीजें यूज होंगी जो सवाल बनाए हुए हैं, इनसे भी बनाया हुआ हमारे पास। एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर कहते हैं, सेक्टर या सर्कुलर सेक्टर, सर्कुलर सेक्टर लिखने ज्यादा अच्छा रहेगा। 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी हमारे पास। साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। और टेंजेंट माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। सही है। अच्छा जी। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले पे आऊंगा मैं सारे, तो ये इसके इक्वल होगा। इसके अलावा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिख रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 है। पहला ये है हमारे पास। अच्छा, एक पैथागोरस थ्योरम भी लिख दो जो हम इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सही है ना, इसको भी हम यूज करेंगे। अच्छा, बाकी साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो बेसिक चीजें हैं, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, पहला फॉर्मूला हमारे पास ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। सही है। इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी इक्वल होता है 1। आइडेंटिटीज इसलिए कहते हैं कि इन सबका रिजल्ट 1 के इक्वल है। यहाँ से सेक की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 10 की वैल्यू निकालेंगे तो इसे वहां ले जाएंगे, 1 को यहाँ ले आएंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह हमारे पास है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा। अच्छा जी, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब हम फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले पढ़ते हैं सारे। फंडामेंटल फार्मूले उसे कहते हैं जिसमें फंक्शन एक होता है और एंगल दो होता है। पहला फार्मूला मैं लिख रहा हूँ साइन अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा है। ये सब पढ़ के आए आप ए और बी भी ले सकते हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा, ये इक्वल हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। थ्री कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये इक्वल हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसके अलावा हमारे पास है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा।
इसी तरह हमारे पास फार्मूला है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, ये इक्वल हो जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। इसी तरह हमारे पास कॉट अल्फा प्लस बीटा है, ये इक्वल हो जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। इसी तरह हमारे पास फॉर्मूला है कॉट अल्फा माइनस बीटा, ये इक्वल हो जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। ठीक है जी, ये फंडामेंटल है। इन फंडामेंटल ये सारे मैं ड्राइव कर चुका हूँ चैप्टर में। फंडामेंटल में एक हमारे पास जो है ना फार्मूला है प्रोडक्ट फार्मूला, फंडामेंटल से बनाते हैं। इन चारों फार्मूलों को, ये जो फंडामेंटल है, इनको प्लस या माइनस करेंगे। अच्छा, सेक कॉसेक का नहीं है हमारे पास, तो सेक को 1/cos लिख देंगे, सॉरी सेक को 1/cos लिख देंगे और कॉसेक को 1/sin लिख देंगे, फंडामेंटल बना देंगे उसे। प्रोडक्ट फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला हमारे पास नंबर 1 साइन अल्फा कॉस बीटा, ये इक्वल हो जाएगा 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। सही। अच्छा, बार दफा ये 2 भी यहाँ ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, इसके इक्वल हो जाएगा। इसी तरह सेकंड फार्मूला हमारे पास है कॉस अल्फा साइन बीटा, ये इक्वल हो जाएगा 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, सॉरी कॉस अल्फा प्लस बीटा करो 1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस, सॉरी प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा, ये इक्वल हो जाएगा -1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। सही है। इसी तरह 4 फॉर्मूले और हैं सम और डिफरेंस के। ये है साइन u प्लस साइन v, ये इक्वल हो जाएगा 2 साइन u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 कॉस u माइनस v डिवाइडेड बाई 2 साइन u माइनस साइन v, ये इक्वल हो जाएगा 2 कॉस u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 और साइन u माइनस v डिवाइडेड बाई 2 कॉस u प्लस कॉस v, ये इक्वल हो जाएगा 2 कॉस u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 और कॉस u माइनस v डिवाइडेड बाई 2 कॉस u माइनस कॉस v, ये इक्वल हो जाएगा -2 साइन u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 और साइन u माइनस v डिवाइडेड बाई 2। प्रोडक्ट का रिजल्ट सम में है या डिफरेंस में है, सम का रिजल्ट जो है ना प्रोडक्ट में, सम या डिफरेंस का रिजल्ट प्रोडक्ट में। सही नहीं, देखिए ये दोनों डिफरेंट है, साइन कॉस कॉस साइन, तो दोनों साइन इस्तेमाल हो रहा है, बस साइन पहले है तो प्लस इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉस पहले है तो माइनस इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोनों सेम है, दोनों कॉस इस्तेमाल हो रहे हैं, दोनों कॉस है तो मिड में प्लस और दोनों साइन है तो बाहर भी माइनस है और मिड में भी माइनस है। इसी तरह इसको रिवर्स कर लें, तो ये दोनों साइन है बीच में प्लस है, तो एक साइन लिखा जाएगा और एक कॉस लिखा जाएगा, पहले साइन बाद में कॉस, प्लस था ना पहले साइन बाद में कॉस, और माइनस होगा तो पहले कॉस बाद में माइनस, जो पहले है उसके साथ प्लस सिंगल लिखा है और जो बाद में उसके साथ माइनस सिंगल लिखा है। ये टिप्स हैं याद करने के हवाले से। इसके अलावा हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूला भी है, ये दिया हुआ है हमारे पास साइन 2 थीटा, ये इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको कॉस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको साइन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दूंगा तो ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले आ गए। टेंजेंट 2 थीटा ये इक्वल हो जाएगा 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये सारे ड्राइव किए हमें, देखना चाहें तो वहां जाके देख लीजिएगा। डबल एंगल फॉर्मूला, हाफ से मुराद एंगल 2 है, 1 कर दिया, 1 होता तो हाफ हाफ कर देते। अच्छा आपके पास इवन नंबर में दिया हुआ 2 4 6 हाफ करना बड़ा आसान है। 2 का हाफ 1 होता है, 4 का हाफ 2 होता है, 6 का हाफ 3 होता है, 8 का हाफ 4 होता है। और अगर ऑड नंबर में दिया हुआ 1 दिया हुआ तो 1/2 1/2 लिखेंगे, 3 दिया हुआ हो तो 3/2 3/2 लिखेंगे, 5 दिया हुआ हो तो 5/2 5/2 लिखेंगे। फॉर्मूला यही आएगा हमारे पास। डबल एंगल फॉर्मूला हमारे पास ये है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। सही है, ये हो गया। ये सारे फॉर्मूले तकरीबन मैंने लिख दिया। अच्छा एक चीज और रह गई हमारे पास, वो ये रह गया कि अगर आपके पास एंगल रेडियन में दिया हुआ और उसे डिग्री में कन्वर्ट करना हो, रेडियन में दिया हुआ हो, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π से। और अगर एंगल डिग्री में दिया हुआ हमें रेडियन में उसका रिजल्ट चाहिए तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से। ठीक है, पाई की वैल्यू चाहे तो पुट कर देंगे, डेसिमल में दिया हुआ है तो ऐसा करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल, उसके हवाले से जितने फॉर्मूले थे सारे मैंने लिख दिए। सही है, आइए अब स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, एमसीक्यू नंबर 1 में दिया हुआ है थीटा डिग्री में, और क्या आएगा इसका आंसर? तो जाहिर सी बात है जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सारे रेडियन में दिए हुए हैं, तो हमें पता है थीटा को रेडियन में लाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, तो ये हो जाएगा पाई थीटा या थीटा पाई डिवाइडेड बाई 180। आंसर दिया हुआ है हमारे पास ऑप्शन में डी, थीटा पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन में कन्वर्ट हो गया। एमसीक्यू नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 2 में दिया हुआ है 30 डिग्री किसके इक्वल होता है? इस जाहिर बात है रेडियन में कन्वर्ट करना है, 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, तो ये हो जाएगा 6 π/6 के इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है π/6 रेडियन। एमसीक्यूज नंबर 3, एमसीक्यूज नंबर 3 में वो कह रहा है कि थीटा रेडियन में किसके इक्वल होगा? सही है ना, थीटा रेडियन में दिया हुआ है डिग्री, इसका मतलब यानी ये लिखा हुआ है थीटा रेडियन, अंडरस्टूड सी बात है, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 180/π इंटू थीटा। एमसीक्यूज नंबर 4, एमसीक्यूज नंबर 4 में वो कह रहा है कि 3/π रेडियन किसके इक्वल होता है? जाहिर सी बात है हमने इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, 3/π रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 180। डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडियन में पाई की वैल्यू होती है तो जो है ना फिक्स्ड इन रेडियन, याद रखना आपको, इन रेडियन पाई की वैल्यू होती है 3.142 और इन डिग्री पाई की वैल्यू हम लेंगे 180, तो हमें डिग्री में आंसर लाना है तो हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 180 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 180, इसको डिवाइड करेंगे 1/60 आ जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है 1/60 डिग्री। एमसीक्यूज नंबर 5, एमसीक्यूज नंबर 5 में डिग्री भी लिखा हुआ है, चलो मैंने डिग्री का सिंबल बना दिया, उसने डिग्री लिखा हुआ है। कह रहा है इन यूनिट सर्किल दे आर जो है ना द आर्क लेंथ ऑफ एन जो है ना इंटायर सर्किल इज, यूनिट सर्किल का आर्क लेंथ किसके इक्वल होता है? तो इंटायर सर्किल का आर्क लेंथ जो है ना वो इक्वल होता है एस इज इक्वल टू पाई थीटा के, सॉरी एस इक्वल होता है आर थीटा के। तो यूनिट सर्किल रेडियस 1 हो गया, थीटा अगर मैं रेडियस, क्योंकि आर्क लेंथ निकालना है तो थीटा डिग्री में नहीं लेंगे, रेडियन में लेंगे, तो इंटायर सर्किल का रेडियन जो होता है वो 2π के इक्वल होता है और डिग्री में लेंगे तो 360 के इक्वल होगा। तो यूनिट सर्किल का इंटायर आर्क लेंथ जो है ना वो कह रहा है इंटायर आर्क लेंथ द आर्क लेंथ ऑफ एन इंटायर सर्किल इज जो है ना 2π, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π आ जाएगा 6 में कह रहा है कि द एंगल 330 डिग्री इन रेडियन, 330 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, π/180, इससे ये कैंसिल, 3 का टेबल पढ़ेंगे 11 3 6 18, 11π/6 आ जाएगा रेडियन, ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 11π/6। एमसीक्यूज नंबर 7,
एमसीक्यू नंबर 7 में कह रहा है कि द एंगल ऑफ पाई बाई 90 रेडियन इज इक्वल टू, इसका डिग्री कितना बनेगा, पाई बाई 90 दिया हुआ है रेडियन में, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल, 90 टू या 180, तो इसका डिग्री बनेगा 2 डिग्री। ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर। एमसीक्यू नंबर 8 कह रहा है कि साइन थीटा लेस देन 0 और कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, थीटा लाइज इन द क्वाड्रेंट। देखें, अगर किसी वेरिएबल के बारे में हम इंफॉर्मेशन ये दें, फॉर एग्जांपल मैं एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब एक्स इज पॉजिटिव। और अगर मैं इसके बारे में ये अलग ले लेते हैं, वाई के बारे में इंफॉर्मेशन ये दूं कि लेस देन 1 है, लेस देन 0 है, तो इसका मतलब वाई इज नेगेटिव। तो किसी भी वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन ये दिया जाए कि वो ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब पॉजिटिव, और लेस देन 0 है तो इसका मतलब नेगेटिव। लेकिन किसी नंबर से ग्रेटर या लेस कहा जाए, अब ये नंबर जो है ना, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, फ्रैक्शन में दिया हुआ हो, डेसिमल में दिया हुआ, हम इसे को करेंगे। जब किसी नंबर से ग्रेटर या लेस कहेगा तो फिर उस नंबर पे डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर वो नेगेटिव होगा तो वैल्यू नेगेटिव होगी, चाहे वो लेस हो चाहे वो ग्रेटर हो। यानी एक्स ग्रेटर देन 1 और एक्स लेस देन 1 दोनों सूत्रों में एक्स पॉजिटिव है, क्योंकि नंबर के साथ कोई साइन जो है वो पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेकिन लेस देन 0 कहेगा तो वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि साइन थीटा लेस देन 0 एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, साइन लेस देन 0 कह रहा और कॉस के बारे में कह रहा ग्रेटर देन 0। तो साइन नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लाई हो सकता क्योंकि साइन नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लिहाजा जो है ना यहाँ नेगेटिव दिया हुआ है तो सेकंड में भी लाई नहीं कर सकता। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, साइन भी कॉस भी। कॉस के बारे में तो इन्फॉर्मेशन दे रहा था पॉजिटिव है, फोर्थ बच गया। और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हम लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। 9 एमसीक्यू नंबर 9 सही है। तो ये यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखा हुआ है, ये पूरा इस तरह नहीं लिखा हुआ है, फोर्थ लिखा हुआ है, बस मैंने लिख दिया क्वाड्रेंट। एमसीक्यू नंबर 9 में कह रहा है कि साइन थीटा लेस देन 0 एंड कॉस थीटा लेस देन 0। अब वो कह रहा है कि साइन भी लेस देन 0 है और कॉस भी लेस देन 0 है। क्वाड्रेंट बता दीजिए थर्ड, अभी बता कर रहा है कि थर्ड में दोनों जो है ना नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे थर्ड क्वाड्रेंट। एमसीक्यू नंबर 10, एमसीक्यू नंबर 10 में कह रहा कि साइन ग्रेटर देन 0 एंड कॉस लेस देन 0। दोबारा वो रिपीट हो गया, लाई इन द, नहीं यहाँ तो कह रहा था कि साइन ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है और कॉस लेस देन 0 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है साइन ग्रेटर देन 0 है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सही है ना। फर्स्ट में तो लाई कर नहीं सकता, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, थर्ड में दोनों नेगेटिव होना चाहिए था, फोर्थ में कॉस को पॉजिटिव होना चाहिए था जबकि नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड। और 10 मिनट में। अच्छा, अभी एक सवाल दिया हुआ है हमारे पास, एक साइन थीटा दिया हुआ है √3/2 एंड थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 3/2 और थीटा के बारे में कह रहा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, इसका मतलब साइन पॉजिटिव और पॉजिटिव दिया हुआ है, √3/2 दिया है। हमें कह रहा कि जो है ना देन कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाले फॉर्म से निकालने, रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 साइन, ये दिया हुआ है तो 3/4, ये आ जाएगा 1/4, सही है। ये प्लस माइनस दोनों में चलेगा, इसको बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/2, तो 1/2 तो वैल्यू आ गई। अब पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, ये बता रहा कि साइन पॉजिटिव दिया हुआ है और थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कह रहा, तो ये इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी कॉस की, तो नेगेटिव लिख देंगे -1/2। 12 में कह रहा साइन 270 किसके इक्वल होता है। अच्छा, ये सारी वैल्यू आप याद करके रखेंगे ना बॉर्डर वाली, कि साइन 90 कॉस 90 tan 90, साइन 180 कॉस 180 tan 1, साइन 90 1 कॉस 90 0 tan 90 0, साइन 180 0 कॉस 180 -1 tan 180 0। इसी तरह 270 और 360 को याद करके रखेंगे ना तो आपको आसानी होगी, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं आप। साइन 270 की वैल्यू होती है -1, ये एमसीक्यू नंबर 12 है, -1। एमसीक्यू नंबर 13, एमसीक्यू नंबर 13, एमसीक्यू नंबर 13 में कह रहा है 1 + tan स्क्वायर π/4 किसके इक्वल होता है। 1 + tan स्क्वायर π/4, π/4 का मतलब 45 डिग्री, tan 45 1 के इक्वल होता है, इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया, ये 2 के इक्वल होता है, तो एमसीक्यू नंबर 13 इक्वल आ गया 2 के। एमसीक्यू नंबर 14, एमसीक्यू नंबर 14 में कह रहा है कि साइन स्क्वायर, कह रहा है कि साइन स्क्वायर π/3 + कॉस स्क्वायर π/6। अगर ये दोनों सेम होते हैं एंगल तो 1 के इक्वल आता है, π/3 का मतलब 60,
π/6 का मतलब 30, sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू भी √3/2, ये हो जाएगा 3/4, ये भी हो जाएगा 3/4, एलसीएम लेंगे 4, 6 आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 3/2। ऑप्शन में दिया हुआ आंसर 3/2। एमसीक्यू नंबर 15 कह रहा कोसेक स्क्वायर π/3 माइनस सेक स्क्वायर π/3। π/3 का मतलब 60, इसका मतलब भी 60। कोसेक रेसिप्रोकल है साइन का, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। कॉस रेसिप्रोकल है, सेक रेसिप्रोकल है कॉस का, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ये हो जाएगा 4/3 माइनस 4, इसका एलसीएम ले लेंगे 3 माइनस 8/3, दिया हुआ नहीं है इसमें, हम लिख देंगे नन ऑफ दीज। 15 नन ऑफ दीज। एमसीक्यू नंबर 16 कह रहा एरिया ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस आर इज, सर्किल का एरिया बताना जिसका रेडियस आर है, πr² फार्मूला है, लिख दिया था मैंने इससे पहले 17। इफ tan थीटा दिया हुआ -1/3 का एंड sin थीटा इज नेगेटिव, यानी tan भी नेगेटिव है और sin भी नेगेटिव है, देन थीटा लाई इज इन द क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो sin भी नेगेटिव है, tan भी नेगेटिव है। फर्स्ट तो निकल गया, सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड इस वजह से निकल गया कि sin नेगेटिव दिया हुआ है, थर्ड इस वजह से निकल गया कि tan नेगेटिव दिया हुआ है, बच गया फोर्थ, तो ऑप्शन में लिखा हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट। 18 इफ tan थीटा दिया हुआ है -3/4 एंड sin थीटा दिया हुआ है माइनस इज नेगेटिव, वही कंडीशन दी हुई है, थीटा लाइज इन द, वही फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों में सेम कंडीशन दी हुई है, वैल्यू बस अलग है। एमसीक्यूज नंबर 19 में कह रहा है कि 2π/3 रेडियन इन डिग्री इज इक्वल टू, 2π/3 रेडियन डिग्री में किसके इक्वल होगा, 2π/3 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 180/5, ये 60 आ जाएगा, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 डिग्री, ऑप्शन में दिया हुआ है। एमसीक्यू नंबर 20 में कह रहा है कि cos थीटा ग्रेटर देन 0 एंड sin थीटा लेस देन 0, cos पॉजिटिव है, sin नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। 21 में वो कह रहा है कि sin थीटा ग्रेटर देन 0 एंड cos थीटा लेस देन 0, sin पॉजिटिव है, cos नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। 22 में कह रहा है सर्किल इज कॉल्ड यूनिट सर्किल, एक सर्किल यूनिट सर्किल कहलाएगा व्हेन इट्स रेडियस इक्वल टू 1 यूनिट, मैंने बताया था मूव करते हुए, तो 1 यूनिट ही लिखा हुआ है। 23 में वो कह रहा है हमारे पास द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज जो है ना डिवाइडेड, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल जो है ना इज डिवाइड होगा 360 पार्ट्स में, सर्कमफ्रेंस पूरा सर्किल होता है। 24 में कह रहा है कि 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली, 1 रेडियन है यानी इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180/π, तो ये बच जाएगा 180, पाई की वैल्यू होती है 3.142, 180 को 3.142 से डिवाइड कीजिएगा, तो वैसे याद भी रखिए ये 57.295 अप्रोक्सीमेटली ये आएगा डिग्री, 1 रेडियन इतने डिग्री के इक्वल होता है। 25 कह रहा 1 डिग्री इज इक्वल टू, 1 डिग्री इक्वल होता है 0.01745, अगर आपको नहीं पता तो फिर वही काम करना होगा, डिग्री में दिया हुआ रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई को 3.142 को 180 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 0.01745 रेडियन। 26 में वो कह रहा है कि जो है ना S इक्वल होता है आर थीटा के, फार्मूला था हमारे पास 27 में कह रहा है कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज मेजर्ड ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू इट्स, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर
जो है ना कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब ये हुआ एक पूरा साइकिल, ये पूरा साइकिल जो है ना सरकमफ्रेंस कहलाता है। यहाँ तो ये दिया हुआ है, क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, डायमीटर कहलाता है, सरकमफ्रेंस कहलाता है, नन ऑफ दीज। और वन कंप्लीट साइकिल में जो एंगल बनेगा वो बनेगा डिग्री में 360 और रेडियन में बनाएंगे तो 2 पाई बनेगा, तो ये कहलाएगा सरकमफ्रेंस। ट्वेंटी एट में वो कह रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड 68th पार्ट ऑफ अ मिनट। 68 पार्ट ऑफ अ मिनट क्या कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा। सेकंड 29 में कह रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड जो है ना 60th पार्ट ऑफ डिग्री, डिग्री का 60th पार्ट कहलाता है मिनट। 30 कंडीशन ये दी हुई है कि कॉट थीटा लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 से पता चल गया पॉजिटिव है, लेस देन 1 से भी पता चला पॉजिटिव है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेरिएबल के बारे में अगर इंफॉर्मेशन ये दे कि वो ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब पॉजिटिव, और अगर ये दे कि वो लेस देन 0 है तो इसका मतलब नेगेटिव। लेकिन मैंने कहा था कि अगर किसी वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन ये दे कि वो ग्रेटर देन 1 2 3 4 5 या डेसिमल में दे दे या फ्रैक्शन में दे दे, तो ये डिपेंड करेगा उस नंबर के साइन पर। अगर नंबर नेगेटिव होगा तो वैल्यू नेगेटिव होगी चाहे वो ग्रेटर हो या लेस हो, और नंबर पॉजिटिव होगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगी चाहे वो ग्रेटर हो या लेस हो। तो दोनों सूत्रों में कॉट पॉजिटिव हो गया, कॉट ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, लेस देन 1 का मतलब भी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, कॉट का अपना क्वाड्रेंट थर्ड है, तो एमसीक्यू नंबर 30 है। कह रहे हैं विच क्वाड्रेंट थीटा लाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट जो है ना, एंड जो है ना डी में लिखा हुआ है ए एंड सी बोथ, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों में, क्योंकि एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है तो फर्स्ट में तो लाई कर ही रहा वो, और थर्ड चूंकि इसका अपना है तो हम लिखेंगे ए एंड सी, ए एंड सी यहाँ लिखा हुआ है, ए एंड सी बोथ, फर्स्ट में भी और थर्ड में भी। 31 एमसीक्यू नंबर 31 में वो कह रहा है कि इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल of a wheel is 28 centimeter, how far it would travel in 5 revolution। डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, आर निकालेंगे 28 डिवाइडेड बाई 2, 14 सेंटीमीटर आ गया। थीटा दिया हुआ है 5 रेवोल्यूशन, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 पाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस निकालना है कितना वो ट्रेवल करेगा, एस इक्वल होता है आर थीटा से, आर आ गया 14 और थीटा आ गया 10 पाई, तो ये हो जाएगा 140 पाई। ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास 140 पाई, तो 140 पाई। एमसीक्यूज नंबर 32, एमसीक्यूज नंबर 32 में वो कह रहा कि द एरिया ऑफ अ सर्किल इज 49 पी, फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस इन टर्म्स ऑफ पाई। एरिया ऑफ सर्किल दिया हुआ है 49 पाई, तो एरिया ऑफ सर्किल इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के, सही, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल हो गया 49, आर इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 7, प्लस ले लेंगे, सरकमफ्रेंस इक्वल होता है 2 पाई आर के, आर की वैल्यू 7 आ गई, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 पाई। ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर 14 पाई, कह भी रहा वो पाई फॉर्म में लाना है 14 पाई। एमसीक्यू नंबर 33 में कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क हुज रेडियस इज 9 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क निकालना हमें, रेडियस दिया हुआ है हमारे पास 9 सेंटीमीटर और एंगल दिया हुआ है 360 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 2 पाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से तो 2 पाई हो जाएगा। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो हमें निकालना है कैलकुलेट जो है ना फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, तो एस इक्वल होता है आर थीटा, आर आ गया हमारे पास 9, थीटा आ गया 2 पाई, ये हो गया 18 पाई। अच्छा, इन्होंने डेसिमल में दिया हुआ है, पाई की वैल्यू 3.142, सही है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 56.55, मल्टीप्लाई करके देखने 18 टू 36, 3 बैलेंस आ गया, 18 4 72 और 3 75, 7 बैलेंस आ गया, 18 1 18 और 7
25 आ गया, और जो है ना 2 बैलेंस आ गया, 18 3 का 54 और 2 56, डॉट दिया हुआ, डॉट आ जाएगा 5 55.56.55 भी लिखा हुआ है, 56.55 34 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई फॉर्म में देता तो पाई फॉर्म में लिख देते, छोटी बहुत मल्टीपल फॉर्म मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क हुज रेडियस इज 12 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 5/6। सही है ना, रेडियस दिया हुआ है हमारे पास 12 और सेंट्रल एंगल 5/6 दिया हुआ है। रेडियस दिया हुआ है 12, 5/6, 6 2 द 12, 2 पाई। पाई की वैल्यू 3.142, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो 6.284 आ गया। दिया हुआ है हमारे पास 6.28 सेंटीमीटर। 35 एमसीक्यूज नंबर 35 में वो कह रहा व्हाट इज द रेडियस, व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क 20 मीटर लॉन्ग ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 मीटर। हमने रेडियन में एंगल निकालना है। आर्क दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है 20 मीटर, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है हमारे पास कह रहा व्हाट इज द रेडियन मेजर, यानी एंगल निकालना है, और कह रहा कि व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, रेडियन में मेजर करना है एंगल को, एंगल निकालना ऑफ एन आर्क 20 मीटर लॉन्ग, आर्क लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 मीटर, उसका रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर। तो हमें पता है एस इक्वल होता है आर थीटा के, थीटा इक्वल हो जाएगा एस ओवर आर के, एस दिया हुआ है 20, आर दिया हुआ है 10, तो ये आ जाएगा 2। ये आ गया हमारे पास डिग्री में, सॉरी रेडियन में, रेडियन में आया, डिग्री में नहीं आया, रेडियन, क्योंकि ये दोनों रेडियन में दिए हुए हैं। जितने भी एसआई यूनिट होते हैं ना वो सारे के सारे रेडियन होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 2 रेडियन। 35 में कह रहा है कि व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, एंगल निकालना है थीटा ऑफ एन आर्क 20 मीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 20 मीटर लॉन्ग ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 मीटर, आर दिया हुआ है 10 मीटर, थीटा निकालना है एस ओवर आर के इक्वल हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10, 2 रेडियन आ जाएगा, 2 रेडियन 35 36। एमसीक्यूज नंबर 36 में कह रहा है कि व्हाट इज द रेडियन मेजर्स ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क 100 मीटर लॉन्ग ऑफ अ सर्किल, रेडियस दिया हुआ है 5 मीटर, एस दिया हुआ है 100 मीटर और रेडियस दिया हुआ है 5 मीटर, तो ये आ जाएगा 20 रेडियन। तो यहाँ 36 में दिया हुआ है हमारे पास ऑप्शन में 20 रेडियन। 37 में कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू 2/3, फाइंड कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 2/3, कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस को साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे 4/9, एलसीएम में लेंगे 9 आएगा, 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, तो प्लस माइनस रूट 5/3। तो इसने क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इसने लिखा हुआ है प्लस माइनस रूट, नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं लिखा, ऑप्शन में आंसर नहीं है। प्लस माइनस 1/2 है, प्लस माइनस रूट 8/5 है, प्लस माइनस रूट 13/4 है, और फोर्थ में लिखा हुआ है नन। 38 टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है 2/3, सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सेक थीटा इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे 4/9, तो ये आ जाएगा 13/9 रूट में, रूट से बाहर निकालेंगे रूट 13/3। ऑप्शन में दिया हुआ है बी, प्लस माइनस रूट 13/3। 39 एमसीक्यू नंबर 39 में कह रहा है कॉट थीटा इक्वल है 1/2 के, देन कोसेक थीटा फाइंड करना है। कॉट थीटा दिया हुआ है 1/2 के, कोसेक थीटा इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये बेसिक फार्मूला लिख चुका हूँ सब में, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4, तो ये आ जाएगा 5/4, रूट से बाहर आने के बाद प्लस माइनस 5/2, तो ऑप्शन में दिया हुआ है प्लस का ही लिखा, प्लस माइनस 5/2 लिखा। 40 एमसीक्यू नंबर 40 में कह रहा है कि इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन थीटा इज ऑलवेज, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन थीटा इज ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो लिखा हुआ है नेगेटिव। 41
41 में कह रहा है कि इन सेकंड क्वाड्रेंट कोसेक थीटा इज ऑलवेज, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है पॉजिटिव होता है, तो लिखा हुआ है पॉजिटिव। 42 में कह रहा है कि इन फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव वैल्यू आर ओनली, पॉजिटिव वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, तो लिखा हुआ है कॉस एंड सेक। 43 में कह रहा है कि हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 90। हर क्वाड्रेंट की डिग्री यही होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में का डिग्री काउंट करेंगे तो फर्स्ट से काउंट करेंगे तो 180 हो जाएगा, थर्ड का काउंट करेंगे फर्स्ट से काउंट करेंगे तो 270 हो जाएगा और फोर्थ में 360, और अलग अलग क्वाड्रेंट का अगर हम जो है ना निकालेंगे तो हर क्वाड्रेंट का 90 डिग्री होता है। ये लिखा हुआ है 3 cos थीटा। 44 में लिखा हुआ है 3 cos 60 sin 30 किसके इक्वल होता है, 3 cos 60 sin 30, cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू भी 1/2, 3/4 आना चाहिए, सही है ना। अच्छा, इसने 3/4 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ मुख्तलिफ लिखा हुआ है कि 3 cos 30 sin 60 के इक्वल होता है, cos 45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 के इक्वल होता है, tan 60 का स्क्वायर ओवर 4 के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू तो ये आ गई। हमारे पास एक दिया हुआ है आंसर, tan 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इसके इक्वल होता है, tan 60 इक्वल होता है 1/√3 के, सॉरी √3 के इक्वल होता है, √3 का स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई 4 आ गया इक्वल, तो ये इक्वल होगा हमारे पास टेंजेंट 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 45। एमसीक्यू नंबर 45 में कह रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव वैल्यू आर ओनली, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू होती है साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, तो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। 46 में कह रहा है कि साइन थीटा लेस देन 0 एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, साइन नेगेटिव है कॉस पॉजिटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट चला गया। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है जबकि इंफॉर्मेशन दिया हुआ है नेगेटिव, और थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, साइन भी कॉस भी। फोर्थ क्वाड्रेंट 47 में कह रहा है कि दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, थीटा किसके इक्वल हुआ, थीटा इक्वल होता है एस ओवर आर के, 30 डिवाइडेड बाई 2, 15 सेंट रेडियन आ जाएगा, 15 लिखा हुआ है बस। 48 में वो कह रहा है कि 10 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, 10 डिग्री 30 मिनट, तो पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 1/2, इसका एलसीएम देंगे तो आ जाएगा 21/2, ये आ गया। डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 5/180, सही है ना। 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 7 में 21, 3 6 18, तो बच जाएगा 7 पाई डिवाइडेड बाई 120, ऑप्शन में दिया हुआ है मेरे ख्याल में आंसर 7 पाई डिवाइडेड बाई 120, 49। 49 में कह रहा 0.2 पाई रेडियन डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 0.2 पाई डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 180/5, 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 180 से, आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता, डेसिमल खत्म कर दें, 1 तो मौजूद है, एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक जीरो लगा दिया, ये बच गया 18 टू 36 डिग्री के इक्वल आ गया। यहाँ पे ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 36, 50। एमसीक्यू नंबर 50 में कह रहा है कि 30 डिग्री अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, 30 डिग्री इक्वल होता है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई बाई 180, 6 टाइम जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन, ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास 30 डिग्री इक्वल टू, अच्छा इसने पाई बाई 6 नहीं लिखा है, इसने पॉइंट में लिखा हुआ है, तो ये बच गया पाई बाई 6, तो 1/6 पाई अलग कर दें, 1 को 6 से डिवाइड कर दें, ये है ना 6 यहाँ डेसिमल लगाएंगे, 6 1 6 4 बन गया, 6 6 36, जीरो लगाएंगे 0.16, ठीक है जी 0.16 आ गया, इसको राउंड अबाउट करके लिखा है 0.2 पाई, ठीक है चलेगा 0.2 पाई रेडियन। एमसीक्यू नंबर 51,
एमसीक्यू नंबर 51 में कह रहा है कि आर्क लेंथ ऑफ यूनिट सर्किल ऑफ जो है ना थीटा दिया हुआ है 180 डिग्री, आर्क लेंथ निकालना है, एस इक्वल होता है आर थीटा, यूनिट सर्किल 1 है, थीटा 180 है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई बाई 180, तो पाई आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.142 होती है, ये लिखा हुआ है 3.142 यूनिट 51। दरअसल लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस जो है ना वो डिग्री में नहीं आएगा, वो रेडियन में ही आएगा, तो अगर आपके पास वैल्यू डिग्री में आ जाती है तो रेडियन में कन्वर्ट करके लिख देंगे। अच्छा, एंगल बिटवीन 0 एंड 2 पाई हुज टेंजेंट इज -1, सही है ना। एंगल 0 और 2 पाई के दरमियान हमने वो एंगल बताना है जिसका टेंजेंट -1 हो। वैसे tan 135 -1 के इक्वल होता है, लेकिन कैलकुलेटर में टेंजेंट इनवर्स 1 निकालेंगे तो दे देगा -45, उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो लिख देंगे पाई बाई। टेंजेंट का एंगल नेगेटिव आ गया तो टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल निकालेंगे तो पाई में से ये एंगल माइनस कर देंगे, बच जाएगा 3 पाई बाई 4, और सेकंड क्वाड्रेंट वाला निकालेंगे तो 2 पाई में से पाई बाई 4 माइनस कर देंगे, बच जाएगा 7 पाई बाई 4। तो 0 to 2 पाई के दरमियान वो एंगल जिसका टेंजेंट -1 होता है वो 3 पाई बाई 4 है और 7 पाई बाई 4 है। ये रूल मैंने वहां बताया हुआ है, जाके देख लीजिए कि अगर एंगल नेगेटिव आ जाए, जैसे 10 नेगेटिव आ गया, 10 नेगेटिव आ गया तो 10 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में तो ऐसे ही सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये सेकंड में और थर्ड फोर्थ में चला जाएगा। सेकंड में एंगल निकालने का फॉर्मूला यही है, पाई में से जो एंगल आया वो माइनस कर दो, और फोर्थ का फॉर्मूला ये है, तो 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4 52, 3 पाई बाई 4 7 पाई बाई 4, सही, ये लिखा हुआ ऑप्शन में। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल, सही है ना, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर मैंने आपको बता दिया था 1/2 r स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला पूछ रहा है 54 में हमारे पास कह रहा है कि द लेंथ ऑफ आर्क, सही है ना, कट ऑफ इन ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर बाय अ सेंट्रल एंगल 2 पाई बाई 3, सही, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, रेडियस दिया हुआ है 6 और सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 2 पाई बाई 3, 3 2 6, ये हो जाएगा 4 पाई। इसमें जो है ना उसमें आंसर दिया हुआ है 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.142 से, 4 2 8, 4 4 16, 4 1 4 और 1 5, 4 3 12, 12.568 लिखा हुआ है हमारे पास, 12.566 लिखा हुआ है, चलेगा 12.566 अप्रोक्सीमेटली करके चलेगा। 54 2 पाई बाई 3 रेडियन इधर। 54 में कह रहा है कि जो है ना इन सेंटीसिमल सिस्टम द एंगल ऑफ 90 इज डिवाइडेड, सेंटीसिमल सिस्टम में जो है ना एंगल डिवाइड होता है, सेंटीमीटर 100 में होता है तो 100 पार्ट में डिवाइड होता है, एंगल 90 डिवाइडेड बाई 100 पार्ट, तो यहाँ लिखा हुआ है 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। सेंटीसिमल सिस्टम में जो है ना एंगल 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। 56 कह रहा है द आर्क लेंथ ऑफ अ सर्किल इज डबल द रेडियस देन सेंट्रल एंगल विद बी, सही है ना, तो सेंट्रल एंगल कितना होगा, रेडियस का डबल हो जाए आर्क लेंथ, यानी एस इक्वल हो जाए 2 आर के, तो सेंट्रल एंगल इक्वल होता है एस ओवर आर के, तो ये हो जाएगा 2 आर डिवाइडेड बाई आर, आर से आर कैंसिल 2 के इक्वल हो जाएगा, तो लिखा हुआ हमारे पास 2 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। 57 में वो कह रहा है हमारे पास कि द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sec माइनस पाई बाई 6 विल बी, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, sec माइनस पाई बाई 6, वैल्यू नहीं पूछ रहा, साइन पूछ रहा, तो sec रेसिप्रोकल है cos का, मैंने वहां फार्मूला बताया cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, तो पॉजिटिव होगा, यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है पॉजिटिव। 58 में कह रहा है कि द साइन ऑफ cos माइनस 7 पाई बाई 3, ये भी पॉजिटिव होगा हमारे पास, cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। 59 में कह रहा है sec थीटा माइनस 2 के इक्वल दिया हुआ और थीटा इज नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, sec नेगेटिव दिया हुआ है, sec रेसिप्रोकल है cos का और थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में मना कर रहा है, इसका मतलब 4 भी निकल गया, थर्ड भी निकल गया, फर्स्ट में तो सारी पॉजिटिव होते हैं तो बच गया सेकंड, तो थीटा लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। साइन माइनस थीटा इक्वल है माइनस साइन थीटा के, cos माइनस थीटा इक्वल है cos थीटा के, देन tan माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस tan थीटा के।
क्योंकि टेन इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, सही है ना, माइनस टेन थीटा के इक्वल होगा 60। बस इसमें 60 एमसीक्यूज थे आपके पास। तो ये लेक्चर नंबर 10 है, सही है ना, मैंने लाइन से करता हुआ आ रहा हूँ। ये लेक्चर नंबर 10 एप्टीट्यूड के हवाले से मैंने बताया था कि तकरीबन हर चैप्टर के 60-70 एमसीक्यूज में कर रहा हूँ, तो तकरीबन इंशाल्लाह इससे बाहर से नहीं आएगा, तकरीबन टेस्टों में ऐसा ही होता है, सही है ना। और मैंने वो चैप्टर भी अपलोड कर दिए हैं जो इस बुक में अब नहीं रहे, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में या पास वगैरह के या डिफरेंट यूनिवर्सिटी के टेस्ट में वो चैप्टर आते हैं, तो मैं सीक्वेंस से काम कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो सो गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।